हेलो स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो चल रहा है विच इज नंबर सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में आपने अगर स्टडी किया है तो हमने बेटा ये सब लास्ट लेक्चर में कर लिया है विच इज डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो हमारा टॉपिक ये चल रहा है विच इज डेसिमल टू ऑल चल रहा है, जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करना है वो सब देख लिया है। डबल डबल मेथड था, डिवाइड बाय टू कर रहे थे और फिर इधर डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई बाय टू कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमको कन्वर्ट करना है, ये मैंने शॉर्टकट भी दिया था आपको। तो अभी डेसिमल टू ऑक्टल करना है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है, फर्क सिर्फ ये रहेगा जो डिवाइड बाय टू हो रहा था अब वो डिवाइड बाय 8 होगा ऑक्टल के लिए। ठीक है, तो 58 को अलग से सॉल्व करेंगे एंड 0.52 को अलग से। तो लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 8। तो डिविडेंड ये 8 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट इधर, रिमाइंडर इधर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 58 को अब आप जब डिवाइड बाय 8 करोगे, ओके, सो 7 टाइम्स इट विल बी 56, so remainder will be 2. Okay, so we'll write here 7 and remainder will be 2. अब देखो स्टूडेंट्स, ये 8 से छोटा हो गया 7, करेक्ट? तो अभी अपना डायरेक्टली इधर ही स्टॉप हो जाएगा ये, एंड इस तरीके से हम लोग जाएंगे, देखो, करेक्ट? तो 72 देखो ये आ गया 72। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंड अगर सपोज अभी ये राइट साइड की बात करें 0.52 की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे 3 डेसिमल के लिए। तो 8 2s are 16, 1 carry 41 पॉइंट इधर। ओके, अब ये 4 बाहर जाएगा और 0.16 आ गया। ठीक है, अब 16 8s are 128 पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा और 0.28 नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ओके, नाउ 8 8s are 64, 6 carry, 8 2s are 16, 16 plus 6 is 22, एक 2 इधर आ गया और इसको ऊपर से नीचे लिया जाएगा। ओके, सो आंसर आ जाएगा 72.41। तो जो डिवाइड बाय 2 कर रहे थे अब वो डिवाइड बाय 8 होगा। अब क्योंकि डिवाइड बाय 8 आ रहा है तो 2-3 स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन जो डिवाइडिंग नंबर बड़ा है, उधर 2 था तो 2 के वजह से बहुत सारे स्टेप लगे 2 से डिवाइड करने, लेकिन डिवाइड बाय 8 है तो नंबर जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक और वैसे होमवर्क है ये, लेकिन हम लोग ये 100 को देख लेते हैं, खाली इसका ये पार्ट, इंटीजर पार्ट। ओके, तो 100 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे, ओके, तो परफेक्टली तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर आएगा 1 टाइम 8 20, यस, 2 टाइम्स 16 एंड रिमाइंडर इज 4। यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब फिर से डिवाइड करेंगे इसको, 12 को 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, सी दिस, तो 1 टाइम 8 रिमाइंडर 4 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो क्वोशिएंट इधर, रिमाइंडर इधर। अब ये 1 8 से छोटा है तो स्टॉप हो जाएगा और इस तरीके से जाएंगे हम 8 4 4, सी दिस, सॉरी 1 4 4 1 4 4। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया ये कि कैसे हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो इधर कोई भी नंबर 8 से 7 से बड़ा नहीं है, देखो, क्योंकि ऑक्टल में 7 तक ही अलाउड है। तो यू कैन जस्ट सी देयर इज नो नंबर व्हिच इज मोर देन 7। ओके, तो मतलब प्रॉपर ऑक्टल में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। तो अब मजा आएगा, 495 बड़ा नंबर है,
इसको हेक्साडेसिमल में करना है तो आप डिवाइड बाय 16 होगा, ठीक है। तो 495 को डिवाइड बाय 16 करेंगे, इधर क्वेश्चन इधर रिमाइंडर लिखेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। 3 टाइम्स 48, यस 15 बचा। अब ये फर्दर डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट पे लेके जाना नहीं है, तो इधर इधर लिखेंगे 3, लेकिन कोई रिमाइंडर में ना 15 एफ होता है स्टूडेंट, 15 को लिखेंगे एफ, तो यहाँ आ जाएगा 15 नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 क्लियरली छोटा हो गया, ये 16 से फर्दर ये, जस्ट अ मिनट, फर्दर ये डिवाइड होगा, एक सेकंड, तो ये 0 आएगा ना यहाँ पे, 30 हो जाएगा, सॉरी, ओके। ये 30 टाइम्स 16 इंटू 30 इज 480। अरे स्टूडेंट समझ में एक 0 डालना है हम लोग को, ठीक है। तो ये 30 आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब फिर से ये डिवाइड होगा 16 से, नहीं समझे, क्योंकि हमने इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया ना। यहाँ पे देखो ये क्या आया, 48 आया, ये 1 और ये 5, ठीक है। लेकिन अब 16 3 तो 48 ही होता है, 30 आएगा, ठीक है। तो अभी ये 16 से फिर से डिवाइड होगा। अब 16 से डिवाइड करते वक्त ये 1 टाइम ही डिवाइड होएगा, देखो 16 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 1 टाइम 16 14 बच रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 14 का मतलब ई होता है, यहाँ पे ई। थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा बस, ओके। एक बार फिर देख लेते हैं, यस लेट अस डू इट वंस मोर ओनली, ओके। पूरा सब वापस देख लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी, तो ध्यान देना। 495 उसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो आप पूरा डिवीजन करो, टेंशन ही नहीं, ओके। फुल डिवीजन करोगे तो भी चलेगा। 495, ओके। तो 3 टाइम्स 48 होता है ना 15। अब क्या पॉइंट डायरेक्ट नहीं डालोगे बेटा, क्योंकि 16 3 तो 48 ही होता है, यस। तो आपको 0 डालना पड़ेगा, तब जाके ये हो रहा है, देखो 16 30 टाइम्स 4 480 प्लस 15 इज 495। अब समझ में आया, तो यहाँ पे ये 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। अब फिर से डिवाइड होगा 16 से ये, तो 16 1 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 14, ठीक है। बट 15 जो है ना उसको एफ लिखा जाता है और 14 को ई लिखा जाता है, तो हम लोग आंसर ऐसा लिखते हैं ना, आंसर इज 1 ई एफ, सीधे 1 ई एफ, ओके। एंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 16, ठीक है। तो 21 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 12 21 3 3 6, ठीक है। So this will become 336, एक पॉइंट इधर, ये 3 को यहाँ ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो 36 89 21, okay, so this will become 5.765 बाहर, और 0.76 कंटिन्यू होगा आगे, ओके। सो दिस विल बिकम 76 into 60, 36 45 176 6 1 7 8 9 10 11 12, दो डेसिमल, तो 12.16। अब 12 बाहर जाएगा, लेकिन 12 होता क्या है, देखो बेटा 10 होता है ए, 11 होता है बी, 12 होता है सी, तो इसको सी लिखेंगे और ऊपर से नीचे, फिर 12 जाएगा ना बाहर, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला बाहर जाएगा, 12 क्या है, सी होता है, तो यहाँ पे सी, तो 35 सी, ओके। सो आंसर विल बिकम, इधर से 1 ई है और यहाँ से 0.35
सी, इसमें कर दिया हमने ये हेक्साडेसिमल। आई होप सबको समझ में आया। ये मेथड सेम है, खाली कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। ओके, तो ये होमवर्क आपको करने, 2 क्वेश्चंस ट्राई करना। ओके, सो अभी चेंज हो गया टॉपिक, ऑक्टल टू बाइनरी। दिस इज वेरी इजी। ऑल टू बाइनरी बहुत आसान है, मजा आएगा इसके अंदर और जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेबल है कि ये ऑक्टल नंबर को बाइनरी करना। तो ऑक्टल में तो 7 ही नंबर होते हैं, 8 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट करते हैं। चलो, जब तक यूनिक नहीं हो जाते तब तक करते जाएगा। तो 0 याद है, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 बार 0 एंड 4 बार 1। देखो सब यूनिक हो गए। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लिखना है तो वो 3 डिजिट बाइनरी में होगा। जैसे 0 को ऑक्टल 0 इस बाइनरी में 0 0 0। ऑक्टल 1, ऑक्टल में 1 है तो बाइनरी में इट इज 0 0 1। ऑक्टल में 7 तो बाइनरी में इट इज 1 1 1। ये कहाँ से आया बेटा? ये लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, उसमें से ही बता रहा हूँ। बाइनरी को कैसे लिखा जाता है? पहले 0 1 0 1 0 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार। एंड कब तक किया जाता है? जब तक सब नंबर यूनिक नहीं हो जाते। मेरे को 7 तक ही चाहिए था और 7 में अभी ये सब यूनिक हो गए, कोई रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब 3 डिजिट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, बस इस टेबल को याद रखो और कन्वर्ट कर दो आंसर। एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो उसमें आप। 5 को क्या लिखेंगे? 1 0 1, 1 0 1। 2 को क्या लिखोगे? 0 1 0, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर से 2 आया, 0 1 0। ठीक है, एंड 5 को लिखोगे 1 0 1। हो गया, जस्ट चेक। 1 0 1 0 1 0, एक डिजिट कम दिया आंसर में, 5 का रह गया बस। ठीक है, वेरी इजी। ये टेबल याद, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी। ओके, इसी तरीके से ये 2 सम होमवर्क में आप करें। याद क्या रखना है कि 1 डिजिट ऑक्टल इज 3 डिजिट बाइनरी, वो याद रखो। इधर लिख देता हूँ, 1 डिजिट ऑक्टल इज 3 डिजिट बाइनरी। ओके, याद रखो। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये भी बहुत आसान है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, पहले इधर हेक्साडेसिमल और उधर उसका बाइनरी टेबल बना लेंगे बस। तो बोलो हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E and F। ओके, तो बाइनरी में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब 2 बार 0 2 बार 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 4 बार 0 4 बार 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। देखते यूनिक हुआ क्या? इधर 3 जीरोस हैं पर 3 जीरो इधर भी रिपीट हो रहा है, मतलब यूनिक नहीं हुआ है। तो आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब 8 बार 0 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 हो गया। अब देखो ये सब यूनिक हो गए, आपको 4 टाइम्स जीरोस किधर दूसरे जगह पे नहीं दिखेगा। इसका ये मतलब हुआ कि 1 डिजिट ऑफ हेक्स इज 4 डिजिट ऑफ बाइनरी। ये याद रखो बस। ठीक है, आंसर आ गया। अभी बोलो ए के लिए आंसर डायरेक्ट आता है ये सब में, 1 मार्क क्वेश्चन है सब। आंसर ए के जगह पे लिखोगे आप 1 0 1 0, बी के लिए लिखोगे आप बी बी बी, बी के लिए लिखोगे 1 0 1 1 सीरीज, फिर पॉइंट। सी के लिए लिखोगे 1 1 0 0। सी आंसर आ गया, एकदम आसान। ठीक है, तो याद या क्या रखना है बेटा? 1 डिजिट हेक्स करेक्ट इज 4 डिजिट बाइनरी। ये याद, इजीली बाइनरी कन्वर्ट हो जाए।
आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, ऑल टू बाइनरी हो गया, ऑल टू बाइनरी. अब नेक्स्ट इज ऑल टू ऑक्टल. मतलब हम लोग को ये बाइनरी में दिया है और इसको ऑक्टल में करना है. तो बेटा अब जस्ट लिखा था कि 1 डिजिट ऑक्टल इज 3 डिजिट बाइनरी. उसका उल्टा बोलो, 3 डिजिट बाइनरी is 1 digit octal. Yes. मतलब अब हम तीन तीन डिजिट को कंबाइन करेंगे और उसका ऑक्टल निकालेंगे. उल्टा करेंगे बस प्रोसेस. बहुत इजी है. तो पहले इसको फिर से लिखो, 1010 1100 .110. थोड़ा ध्यान देना, इजी चीज में ही मिस्टेक बहुत बार होती है. ठीक है, तो उसके लिए ध्यान दो सब लोग. यहाँ पे हम तीन डिजिट को क्लब करेंगे. तीन डिजिट बाइनरी लिखा है ना, तो कैसे क्लब करेंगे? पॉइंट से लेफ्ट में जाने का ऐसा. तो ये तीन डिजिट को क्लब किया, उसके बाद नेक्स्ट ये तीन डिजिट को क्लब किया. अब बेटा आप बोलोगे सर इधर तो तीसरा डिजिट है ही नहीं, दो ही डिजिट है, तो इधर जीरो डाल सकते हो और इधर ये तीन डिजिट को क्लब किया. तो ऐसे करना, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा. ठीक है, इधर भी तीन तीन को क्लब करेंगे. तीन इधर और इधर है नहीं, तो दो जीरो डाल के क्लब. ठीक है, अब देखो 0102 होता है, ये वो टेबल में देखना. 1015 होता है, 1004 होता है, 1106 होता है एंड 1004 होता है. तो आंसर विल बी 254.64 in octal. Okay, I hope this is very clear. Yes. टेबल, अच्छा मैं कैसे याद रखता हूँ बेटा? इससे देखो, अपना शॉर्टकट है ना 1248. अब सपोज 100 आ गया, तो इसके नीचे लिख दो 100. आपके सामने ओरली क्या आएगा? सिर्फ 4. आंसर 4 है सीरीज. 110 डायरेक्ट याद रख सकते हैं. 110 मतलब इन दोनों का एडिशन, मतलब 6 है, सीरीज 6. 101 आया, सपोज 101 मतलब इन दोनों का एडिशन है, 4 + 1 5, सीरीज. 010 मतलब सिर्फ 2. देखो 2. तो आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं. मैंने वो जो शॉर्टकट दिया था ना लास्ट लेक्चर में, उससे भी हम लोग डिजिट्स को ऐड करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. अगर इसमें कंफ्यूजन है तो टेबल बनाने का बाजू में, उससे इजी होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस वैसे ही दो होमवर्क है, तीन तीन को क्लब करना है. ठीक है, ऑक्टल के लिए. नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. ठीक है, तो अब ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया है AB.CD. इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है इन ऑक्टल. ओके, क्या चल रहा है? ऑल टू ऑक्टल चल रहा है ना. तो अभी बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, अभी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. तो बेटा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा? हेक्स को पहले बाइनरी में करेंगे और फिर बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे. ऐसा दो स्टेप में आएगा. पहला क्या? हेक्स टू बाइनरी ऑलरेडी सीखा है अपन ने, और फिर बाइनरी टू ऑक्टल. तो दो स्टेप में ये काम होगा अभी. ओके, तो पहला स्टेप हेक्स AB.CD. ये हेक्स में है, इसको पहले बाइनरी में करेंगे. तो बाइनरी में कैसे होगा? ए का बाइनरी 1010. ठीक है, आपको टेबल रेफर करना है इसके लिए. बी का बाइनरी 1011 डॉट सी का बाइनरी 1100 एंड डी का बाइनरी 1101 होता है. जो टेबल में दिया है, टेबल आपने बनाया रहेगा बुक में आपके, तो उससे आ. कौन सा टेबल? ये टेबल की बात कर रहा हूँ, ये वाला टेबल. ठीक है, डी का 1101. ओके, आई होप यहां तक समझा. एंड सेकेंड स्टेप में आपको ये बाइनरी को ऑक्टल में करना है. तो अभी सीखा हमने बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करते हैं. तीन तीन डिजिट्स को पेयरिंग करेंगे, कंबाइन करेंगे.
तो अभी आप इसको लिखो अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप पे 1010 1011.11001101. ओके, एंड लेट अस कंबाइन द डिजिट। तीन तीन डिजिट्स को कंबाइन करेंगे। तो पहले ये तीन, फिर ये तीन, इधर जीरो डाल दोगे। ऐसा तो चल रहा है एक्स और एक्स, फिर इधर से तीन, इधर से तीन और इधर एक जीरो डाल दिया। अब 010 होता है 2, 1015, 0113, 1106, 0113 एंड 010 इज 2। तो आंसर आएगा 253.632 इन ऑक्टल। करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया कि हाउ टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ओके, उसके लिए हम पहले उसको बीच में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हेक्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, नेक्स्ट इज ऐसे ही दो सब आपको होमवर्क करने को दिया हुआ है। ओके, सो लास्ट के दो मेथड से फिर कन्वर्जन्स खत्म हो जाएंगे बेटा अपने, which is now all to hexadecimal। उसमें पहला आता है बाइनरी टू हेक्स। तो बेटा 1 hex is 4 bit of binary, 1 bit of hexadecimal is 1 digit of hexadecimal is 4 digit of binary। तो उसका उल्टा 4 digit of binary is 1 digit of hex। मतलब अभी आपने गैस कर लिया रहेगा कि यहाँ पे चार चार डिजिट को कंबाइन करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले इसको ठीक से लिखेंगे 10101111 कितने वन है थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, चार हो गए, 5 6.110110 और इसको कंबाइन करेंगे ऐसा और ऐसा डेसिमल पॉइंट्स है चार चार, 1 2 3 4। यस, इधर है नहीं तो दो जीरोस, वैसे यहां से चार, यहां से चार, दो जीरोस। ओके, और अब इसको आप टेबल आपने बनाया ना, वो टेबल जो बनाया है उससे आपको लिखना होगा। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ 2। अच्छा, ये होता है 8 9 10 11 मतलब बी। ठीक है, फिर ये ऑल वन मतलब एफ लास्ट होता है उसके लिए। ये 4, ये होगा 12 13, 13 का मतलब डी। ओके, एंड ये हो गया 4, इधर पॉइंट डाल दो। तो आंसर इज 2BF.B4 in x। ठीक है, टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, बाजू में टेबल बना लेना तो मिस्टेक नहीं होगा। बहुत ही सिंपल था, चार चार का पेयरिंग करोगे आप, क्योंकि इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमको हेक्स में करना है। तो हेक्स के लिए आपको 4 डिजिट ऑफ बाइनरी इज 1 डिजिट ऑफ हेक्स, उसके चार चार डिजिट को कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस होमवर्क ट्राई करने बेटा आपको। एंड अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप हम बोल सकते हैं इसको। सो ऑक्टल टू हेक्स, तो इधर भी दो स्टेप प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ऑक्टल को पहले बाइनरी करेंगे एंड फिर चार चार डिजिट को कंबाइन करके हेक्स कर देंगे। दो स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप ऑक्टल को बाइनरी, तो ऑक्टल को बाइनरी करना है बहुत ही इजी, याद है आपको, तीन तीन डिजिट में लिखेंगे। तो 1 का बाइनरी क्या होता है, 3 का बाइनरी होता है 0 1, 7 का बाइनरी होता है 1 1, 1 का बाइनरी होता है 0 0 1, डॉट 4 का होता है 1 0 0 और 3 का होता है 0 1 1। ये बाइनरी में हो गया। अब उसके बाद इसी को हमको कन्वर्ट करना है, तो 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 पॉइंट 1 0 0 0 1 1। देख लो एक बार, बराबर लिखा है। यस, ओके। अब चार चार का पेयरिंग करेंगे यहाँ पे, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्स में ना। तो बाइनरी टू हेक्स के लिए चार चार का पेयरिंग लगेगा। तो इधर से ये चार लिया, ये चार लिया और इधर 3 जीरो, ऐसे इधर चार लिया, इधर चार, इधर दो जीरो।
अच्छा ऑल जीरो तो ये जीरो ही होता है और जीरो लेफ्ट साइड का जीरो रहेगा तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 4 बार 1 मतलब 10 और ये 8 + 1 9, ये 8 और ये 12, 12 मतलब C। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इधर है तो आ गया आंसर। आंसर इज F9.8C इन हेक्स। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया ये कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर से बता देता हूँ, ऑक्टल टू बाइनरी पहले सीखा है हमने। हर एक डिजिट 1 डिजिट इन ऑक्टल इज 3 डिजिट इन बाइनरी, तो इनका 3 3 में हमने कर दिया। एंड फिर बाइनरी टू हेक्स, ठीक है, तो 4 डिजिट ऑफ बाइनरी इज 1 डिजिट ऑफ हेक्स, तो 4 4 का पेयरिंग करके हेक्स में आंसर। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना, तो ओवरऑल फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर का मिला के 24 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अगर आपने ये होमवर्क कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय बाय।